हरियाणा सरकार हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना और किसान इनपुट योजना। इसके अलावा सरकार किसानों को प्रशिक्षण और सब्सिडी भी प्रदान करती है। सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन चला रही है। इसी के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों के लिए फल, फूल, सब्जी, औषधि की खेती के साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। बागवानी विभाग की गतिविधियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो कैथल जिला है, इसमें संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे किसानों का बहुत ज़्यादा रुझान है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ के किसान जैसे कि संरक्षित खेती में खीरा की बहुत ज़्यादा बम्पर प्रोडक्शन लेते हैं। बम्पर प्रोडक्शन जब आएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी आमदनी में भी सुधार होगा, इजाफा होगा। और यहाँ के किसान संरक्षित खेती के प्रति विशेषकर जो खीरे की फसल है वो बहुत अच्छे मुनाफे पे कमा रहे हैं और अच्छे दाम कमा रहे हैं। और लास्ट ईयर हमने 50 एकड़ संरक्षित खेती को कवर किया है, जिसमें 50 नेट हाउस पे हमने किसानों को अनुदान दिया है। और उसमें वो सभी फार्मर जो किसान हैं, जो लाभान्वित किसान है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो इसमें नेट हाउस में अच्छी फसल बागवानी फसल करते हैं, इसमें खीरे की खेती करते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और अब इस साल में भी 2025-26 में भी हमने डिपार्टमेंट से हमारे को 70 जो नेट हाउसेज हैं, जिसमें अधिकतम सीमा 2500 स्क्वायर मीटर है और पिछले साल 4000 स्क्वायर मीटर होती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम आई है MIDH स्कीम, इसमें भी हमने 75 IH3 जो स्कीम है, इसमें भी हमने 75 नंबर ऑफ नेट हाउसेज का अलग से मिला है। और हमें बहुत जल्दी ही गाइडलाइन आने के बाद हम जल्दी ही फार्मर का रजिस्ट्रेशन करके, और जब ब्लॉक लेवल पे ये प्रक्रिया होती है कि ब्लॉक लेवल पे फार्मर रजिस्ट्रेशन कराए, ब्लॉक लेवल पे अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दें और उसके बावजूद सैंक्शन होती है और उसके बाद हम उसको सैंक्शन दे देते हैं, DHO सैंक्शन देता है। उसके बाद किसान वो नेट हाउस का लगाने का काम शुरू कर देता है। ये तो नेट हाउस से रिलेटेड होगी। दूसरा इसमें बागवानी में भी जिस तरह अपना नए बाग लगाने पे भी इस साल हमारे को MIDH की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महत्वाकांक्षी स्कीम है वो भी कैथल जिले में अब की बार 2025-26 में लागू होगी है। और उससे भी यहाँ के किसानों की, कैथल जिले के किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें भी अच्छी खासी सब्सिडी का प्रावधान है, जिसमें कि 200 एकड़ में, जिसमें अमरूद और जो सिट्रस प्रजाति के बाग लगाने पे 43,000 रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान है। उसमें भी किसान भाइयों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। और हम जो हमारे को डिपार्टमेंट द्वारा, बागवानी विभाग द्वारा माननीय महानिदेशक के जो प्रयासों से इसको MIDH में शामिल किया गया जिले को, तो निश्चित तौर पे यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो किसान का और हमारे बागवानी किसान का जीवन खुशहाल होगा। और ये कुछ ऐसी स्कीम में, इससे अलावा भी कुछ स्कीमें हैं। इसमें जो स्कीम है कि अब इसमें हाइब्रिड वेजिटेबल यदि संरक्षित खेती पे सब्जी करते हो तो इसमें 15,000 रुपये सब्सिडी का प्रावधान है। और मल्चिंग पे हम 6400 रुपये पर एकड़ दे रहे हैं। और बैम्बू स्टैकिंग पे भी 31,200 रुपये यानी कि 62,500 रुपये कुल लागत है। और उसका 50% 31,250 रुपये हम बैम्बू स्टैकिंग पे यानी कि बांस की खेती पे यदि सब्जी की काश्त करते हैं तो उस पर इस तरह के प्रावधान है। और डिपार्टमेंट द्वारा समय समय पर भी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचानी है, उसमें भी बहुत किसानों के लिए बहुत अच्छी उपयोगी ट्रेनिंग, जिसमें नर्सरी रेजिंग, कनोपी मैनेजमेंट और दूसरे अपने नेट हाउस कल्टीवेशन, और खासकर मातृशक्ति के लिए भी वहाँ पे अच्छी अचार मुरबे का जो संरक्षण बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे क्या है, और वहाँ दिया जाता है। और वहाँ पे सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचानी है, उसमें यदि आपका एक सप्ताह भर का ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है तो उसमें उसकी खासियत है कि यदि आप कैथल से करनाल के लिए जाते हो उचानी ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ से वहाँ जाने का किराया देते हैं आपको। और वहाँ पे मैं ज़्यादा तो बड़ी बातें कहता नहीं, लेकिन वहाँ पे आपका 5 दिन का पूरा जो ट्रेनिंग का टेन्योर है, वहाँ पे रहना और खाना फ्री होता है। और वहाँ पे 3 स्टार लेवल की फैसिलिटीज़ आपको रहने और खाने की मिलती है। और बहुत क्वालिटी ट्रेनिंग वहाँ पे इजराइल तक के एक्सपर्ट्स के द्वारा वहाँ दी जाती है। तो ये भी किसान भाइयों के लिए यदि खाली समय में ऐसे समय है
तो डिपार्टमेंट का बागवानी विभाग कैथल या अपने कंसर्न हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर से रजिस्ट्रेशन करा के इस ट्रेनिंग का भी, और दूसरा ट्रेनिंग का राज्य ने भी नहीं, राज्य से बाहर भी अच्छी ट्रेनिंग किसान का प्रोग्रेसिव फार्मर का हम भ्रमण करवाते हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाते हैं, फील्ड विजिट भी करवाते हैं, और वहाँ के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो अग्रणी इंस्टीट्यूट हैं, उनका भी भ्रमण करवाते हैं। तो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है कि कैसे हमारे किसान की आमदनी बढ़े, कैसे जो सरकार का विजन है कि भाई हमारे किसान की आमदनी दुगना हो, तो उसी कड़ी में, उसी प्रयास से, उसी विजन से हम लगे हुए हैं। तो ये कैथल का मेरा थोड़ा सा ये अपना विजन है, मिशन है कि कैसे यहाँ के किसान की हालत सुधरे, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को अपना के, चाहे हाइब्रिड वेजिटेबल को अपना के, चाहे दूसरी स्कीमें अपना के, और दूसरा एक मशरूम प्रोडक्शन पे भी बहुत अच्छा सब्सिडी का प्रावधान है। यदि प्रोजेक्ट बेस्ड मशरूम प्रोडक्शन यूनिट जिसकी यूनिट कॉस्ट 30 लाख रुपए, उस पे भी उसके अगेंस्ट 40% के अगेंस्ट 12 लाख रुपए सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें मशरूम प्रोडक्शन यानी कि खुम्ब उत्पादन, कंपोस्ट मेकिंग यानी खाद उत्पादन, तीसरा कंपोनेंट है स्पॉन मेकिंग यानी कि बीज उत्पादन पे भी हर यूनिट पे 30 लाख रुपए पर यूनिट पे उसका 40% यानी कि 8 लाख रुपए सब्सिडी का प्रावधान। तो बहुत अच्छी स्कीम है किसान भाइयों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और ISD स्कीम में भी हैं। तो मेरा तो यही प्रयास है कि कैथल जिले का किसान बागवानी में अग्रणी रहे और हम उनको किसानों की ऐसी सेवा करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान। कैथल से बलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।